नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल HS स्टडी टॉक में। और देखिएगा, आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आज लेकर आया हूं। आप सबके लिए एक बहुत इन्फॉर्मेशनल और मैं कहूं कि बड़ा यहां पे एक जो है भाग में लेके आया हूं यहां पे। तो देखिएगा, जो राज्य शैक्षिक परिषद जो है अपनी उदयपुर में है, उसने कक्षा 8वीं के लिए जो बोर्ड का जो नमूना प्रश्न पत्र है हिंदी विषय के लिए जो है वो यहाँ पर जारी कर दिया है। सभी सब्जेक्टों का जारी हो चुका है। मैं यहाँ पर बात जो है वो हिंदी की ही करूँगा। अदर सब्जेक्ट का अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट करोगे तो अदर सब्जेक्ट के भी मैं अपलोड कर दूँगा। तो देखिएगा, हिंदी में अपने क्या आने वाला है। समय यहाँ पे 2.5 घंटे का रहेगा। पूर्णांक जो हैं वो आपके 80 यहाँ पे रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, अभ्यस्त वाले प्रश्न आएंगे। किस तरह से आपको इनको करना है देखिएगा। यहाँ पे अभ्यस्त वाले क्वेश्चन जो है, जैसे पहला दे रखा है कि वर्ष पर्यंत बदलने वाली ऋतुओं में से किस ऋतु के लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग होता है। तो ऋतुराज शब्द का जो प्रयोग है वो वसंत ऋतु के लिए होता है। अगला प्रश्न है कि चिड़िया जब घोंसला बनाती है तब वह अपनी चोंच से किस चीज़ को दबा कर ले जाती है। तो चिड़िया घोंसला बनाएगी तो तिनके को दबा के ले जाएगी। तीसरा प्रश्न है कि पुडुकोट्टई तमिलनाडु में महिलाओं के लिए कौन सा कार्य सामाजिक आंदोलन जो है वो बन गया था। तो साइकिल चलाना जो है वो एक सामाजिक आंदोलन बन जाता है। अगला प्रश्न है कि मोहन चूड़ियाँ बेचने का कार्य करता है, मोहन का पेशा क्या कहलाता है। तो मोहन मणिहारी का कार्य करता है, भाई मणिहार कहलाएगा। तो अगला है कि हिंदी सिनेमा में आलम आरा फिल्म अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्यों? क्योंकि ये पहली बोलती फिल्म थी। बढ़िया है यहाँ पे। चलिए अगला जो प्रश्न है कि कृष्ण की चोटी बढ़ाने में हेतु मैया उन्हें जो है वो क्या क्या खिलाती है। तो मैया क्या खिलाती है? सब कुछ खिलाती है। माखन, अच्छा माखन जो है रोटी, दूध वगैरह सब है ना। चोटी बढ़ाने के लिए वो क्या करती है? सिर्फ दूध खिलाती है, माखन रोटी नहीं खाने देती है। तो यहाँ पे बे ऑप्शन सही रहेगा। 7वां प्रश्न है कि योगेश ने गाय की रक्षा हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा दी। रेखांकित मुहावरे का प्राणों की बाजी लगा देना, साहसपूर्ण कार्य करना, यहाँ पे से। तो देखिए यहाँ पे मुहावरा 6 प्रश्न तो अपने पाठ्य पुस्तक से आए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन जो हैं। और 7वां जो प्रश्न है वो यहाँ पर मुहावरे से रिलेटेड है। और 8वां प्रश्न देखिएगा, बहुवचन पूछा है टोपी का। तो टोपी का बहुवचन होगा टोपियाँ। क्या होगा? टोपियाँ होगा, मात्रा छोटी आएगी। तो एक यहाँ पर बहुवचन वचन से रिलेटेड प्रश्न है और एक अपने यहाँ पर है मुहावरे से रिलेटेड। फिर आते हैं अपने, देखिएगा छोटे वाले अति लघुतरात्मक प्रश्न है कि हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गाद ध्वनि कविता की इन पंक्तियों के अनुसार जो है हरे हरे ये पात से क्या तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है वो आपको बताना है। देखिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा कि जिस प्रकार है फिल्म में कार प्रत्यय लगने से फिल्मकार बनता है, इसी प्रकार प्रत्यय, देखिए 10वां प्रश्न जो आएगा प्रत्यय से रिलेटेड आएगा। 11वां जो प्रश्न होगा वहाँ पर देखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। तो जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है। गोविंद जो है वो खेत में काम कर रहा है। तो इस प्रकार आपको वाक्य बनाने हैं। और फिल्मकार है, नाटककार है ना। तो ये आप इसमें कर सकते हो। 12वां सवाल जो रहेगा वो साइकिल चलाने के 2 लाभ, साइकिल आंदोलन वाले से पाठ से ये है। 13वां प्रश्न है कि दिन प्रति हानि होत गोरस की, गोरस शब्द का अर्थ बताना। तो शब्दार्थ भी आपको याद करने हैं। 14वां जो सवाल है वो कि गौरैया को टोपी बनवानी थी इसलिए वह किस किस के पास गई थी। तो किस किस के पास गई थी आपने देखा होगा, किस किस के पास भी गई थी, कोरी के पास भी गई थी, दर्जी के पास भी गई थी, है ना। फिर है लघुतरात्मक प्रश्न। 15वां प्रश्न रहेगा 4-4 नंबर के कि सड़क पर चलने हेतु यातायात चिन्हों का, सड़क सुरक्षा से 4 नंबर का सवाल है। आगे मैं बात करूँ तो जो अपने पद्य भाग है, दीवानों की हस्ती पाठ है, उसके आधार पे जो है वो 4 नंबर का सवाल यहाँ पर आया है। 17वां जो प्रश्न है कि पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य आपको बनाना है। तो वाक्य रचना से रिलेटेड ये प्रश्न आया है। आगे मैं बात करूँ तो 18वां जो सवाल है अपना वो है कबीर घास की निंदा, ये पद्य भाग से ये रहेगा, 4 नंबर का यहाँ पर ये सवाल रहेगा। चलिए यहाँ पे मैं बात करूँ तो 19वें नंबर का जो सवाल है कि बच्चों के उद्यम मचाने पर घर की बहुत दुर्दशा हुई, कामचोर कहानी के आधार पे 4 नंबर का सवाल यहाँ पर रहेगा। 20वां जो सवाल है कि इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, अकबरी लोटे पाठ से ये प्रश्न आया है, 4 नंबर का ये सवाल रहेगा। 21वां प्रश्न है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत पर 4 पंक्तियां ही लिखनी है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। स्वच्छता से, परिवेश से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न आया है। फिर मैं बात करूँ निबंधात्मक प्रश्नों को लेके तो यहाँ पर सह प्रसंग व्याख्या आपकी आएगी। तो सह प्रसंग व्याख्या आपके 8 नंबर की, बहुत बड़ा मैटर यहाँ पर रहेगा। और
ये मैंने पहले बता दिया कि कौन से कितना कितना आएगा, प्रसंग इसमें लिखनी है, व्याख्या इसमें करनी है। 23वां प्रश्न जो है यहाँ पर जो पढ़ा हुआ जो देखिएगा कि यह पिंड तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था, जो है पास आकर बढ़ता जा रहा था। तो इस प्रकार का एक जो है वो गद्यांश आएगा और इस गद्यांश के नीचे प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को आपको करना है। पाठ्य पुस्तक में अगर करवाते हैं तो जो अपनी उत्तर पुस्तिका उसमें करवाते हैं तो ठीक है, अन्यथा आजकल देखो पेपर में पिछली बार भी सारा का सारा जो पेपर है वो पेपर में ही हल करवाया था, तो हो सकता है कि पेपर में ही हल करवा ले। तो उस हिसाब से इतना ही अपने को लिखना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है किसी के साथ में। 24वां नंबर का जो सवाल रहेगा वो अपने देखिए प्रार्थना पत्र आया है। इसके अलावा प्रार्थना पत्र नहीं करना चाहते तो संवाद कर सकते हो। संवाद में देखिएगा किस तरह से लिखने हैं, गुरुजनों ने आपको बताया भी होगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आएंगे। 25वां सवाल जो अपने रहेगा वो एक निबंध का रहेगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने लिए। 8 नंबर का रहेगा निबंध रहेगा। निबंध देखिए बालिका शिक्षा या पर्यावरण प्रदूषण है। इसी प्रकार के सरल सरल आएंगे, वो एक अनुशासन वाला जरूर आप याद कर लीजिएगा। चलिए अपने यहाँ पर टोटल जो है 25 प्रश्न है, 25 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप चाहते हो कि अदर सब्जेक्ट के भी मेरे को जो है वो मॉडल पेपर्स वगैरह करवाने चाहिए, तो उसके लिए आपको मेरे कमेंट करना पड़ेगा और कमेंट में आपको लिखना है कि कौन से सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर चाहिए और कौन से सब्जेक्ट का आपको जो है वो किस तरह का मैटर चाहिए, वो आप मुझे बता दीजिएगा। उस हिसाब से मैं वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ में इसी तरह से, और सपोर्ट है आपका बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।